पक्ष में थे। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मैंने इस मुद्दे को बड़े जो है ज़ोर शोर से उठाया। और हालांकि अभी हमारी सरकार ने जो है इसे गंभीरता से लिया है और काफ़ी जो अपराधी हैं, जो संलिप्त हैं इस कारोबार में, वो पकड़े भी गए हैं। और शिमला पुलिस ने तो 2 जो कुख्यात अपराधी हैं जो चिट्टा सप्लाई करते थे, उन्हें पकड़ा भी है। पर मुझे ये लगता है कि जिस ढंग से गंभीरता होनी चाहिए, उस गंभीरता को हमें अपनाने की ज़रूरत है। आज इसी संदर्भ में मैं यहाँ हमीरपुर आया और हमारे तमाम जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, हम डायरेक्टर NIT से मिले, उनके साथ और भी उनके अधिकारी थे। तो उन्होंने हालांकि बताया कि वो भविष्य में क्या करने वाले हैं, किस तरह से सख्ती जो है बरतने वाले। तो हमें भी लगता है कि वो जो बात उन्होंने हमसे कही है उस पर कायम रहेंगे और हम देखेंगे कि वो कितनी सख्ती आने वाले समय में अपने संस्थान में करते हैं। हमारे जो यहाँ ज़िला के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं और दूसरे प्रशासन के लोग हैं, उनसे भी हमने जो है आज चर्चा की है। ये विषय जो है एक जिला से जुड़ा विषय नहीं, तो पूरे प्रदेश की बात है। और आज जो अभिभावक है वो इस बात को लेकर परेशान है कि जिन बच्चों को वो हॉस्टल में रख रहे हैं या स्कूल भेज रहे हैं या किसी शिक्षा संस्थान में भेज रहे हैं, क्या वो नशे का शिकार तो नहीं हो रहे। तो ये चिंता सभी पेरेंट्स में। संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी बात की और मैं यहाँ अपने आप को आने से रोक नहीं पाया। हालांकि मेरे आने का कोई राजनीति से कोई संबंध नहीं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों को, वो चाहे उनकी कोई भी विचारधारा हो, उससे ऊपर उठ के हमें नशे के खिलाफ एक अभियान चलाने की ज़रूरत है। इस अभियान को हम हर शहर में ले जाएं, हर गांव में ले जाएं और हर व्यक्ति को इससे जोड़ने का प्रयास करें। ये ठीक है कि प्रशासन को अपना काम करें, सरकार को अपना काम करें, लेकिन ये प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक समाज का हर व्यक्ति इसके साथ न जुड़े, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील जो है मामला है। ये ठीक है, आज हम तरक्की की बात कर रहे हैं कि हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, हम बड़े बड़े सड़कें खोल रहे हैं, फ्लाईओवर खोल रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, बहुत कुछ हम बना रहे हैं। लेकिन हम किसके लिए बना रहे हैं? जिस पीढ़ी के लिए हम बना रहे हैं, कल को वो पीढ़ी ही ना रही या नशे का शिकार हुई तो क्या बचा। और मुख्यतः अभी जो बात मेरी जब पुलिस अधिकारियों से होती है, ये नशा 2 जगह से आ रहा है। एक तो हमारे हिमाचल प्रदेश में जिसे हम चर्च बोलते हैं, वो तो यही होता है, वो भी गलत है। लेकिन ये जो रासायनिक केमिकल जो नशा आया है, ये ज़्यादा घातक है और जानलेवा है। ये मुख्यतः या दिल्ली से या हमारा जो पंजाब का बॉर्डर है पाकिस्तान से आ रहा है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो। हमारे देश के जो दुश्मन हैं वो ये चाहते हो कि इस नशे को इतना फैलाएं ताकि हमारी जो पीढ़ी है वो पीढ़ी जो है इतनी कमज़ोर हो जाए कि हम अपने देश की सुरक्षा ना कर सकें। और हमारे कई जो विदेशी छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, जहाँ वो रहते हैं, ये भी सोचना है कि दिल्ली में जहाँ वो रहते हैं वहाँ से नशा सप्लाई होता है। मुझे ये लगता है कि अभी हमारा जो खुफिया तंत्र है उसे हमें मजबूत करने की ज़रूरत है। अपनी सीमाओं को हमें जो है और ज़्यादा हमें चौकसी बरतने की ज़रूरत है। हमारी जो हिमाचल प्रदेश की सीमा है, इस विषय में आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कोई महीने पहले या 2 महीने पहले शुरू हुआ है। ये काफ़ी अरसे से ये कारोबार चल रहा है और हमारी सरकार बनने के बाद जो है बड़ी सख्त कदम भी उठाए गए। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि और ज़्यादा मुस्तैद होने की ज़रूरत है और कानून सख्त होने चाहिए। अभी क्या होता है कि कोर्ट में जाते हैं
है ना, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के बाद जो है बेल मिल जाती है। अब जब बेल मिलेगी उसके बाद थोड़े दिनों बाद वो फिर से कारोबार शुरू कर देते हैं। तो जो हमने कहा है कि कुछ धाराओं पे जो है परिवर्तन होना चाहिए, अब उसका हमें केंद्र से इंतज़ार है। और मुझे लगता है ये बात आपकी सही है कि हमारा जो पुलिस विभाग है, हमारा जो नारकोटिक्स विभाग है, उसको और ज़्यादा जो है मजबूत करने की ज़रूरत है और उन्हें और ज़्यादा अधिकार देने की भी ज़रूरत है। तो देश के नामी गिरामी संस्थानों में गिना जाता है NIT हमीरपुर। वहाँ एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरे हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसका बयान करना मुश्किल है। एक ऐसा संस्थान जहाँ ये समझा जाता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और जब बात बाहर निकल के आई कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, एक छात्र जो है नशे के ओवरडोज के कारण एक छात्र की मृत्यु होगी, और उसके बाद प्रशासन जागा और अफरा तफरी में कार्रवाई हुई और कुछ छात्र जो पकड़े गए। इससे एक संदेश पूरे प्रदेश में गया कि जो हिमाचल प्रदेश के शिक्षा संस्थान है वहाँ शायद लगभग यही स्थिति है। और आप जानते हैं कि काफ़ी अरसे से जो नशे का कारोबार है हमारे जो पड़ोसी राज्य पंजाब में जो है इसकी चपेट में आया, और एक समय उड़ता पंजाब जो है पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ कि किस तरह से पंजाब में नशा जो है, प्रसिद्ध नहीं मैं कह सकता, ये ख्यात हुआ कि बदनाम हुआ कि किस तरह से नशा पंजाब में गांव-गांव तक पहुंच गया। तो और ज़्यादा जो है ये बात इसलिए भी और ज़्यादा हमें ताज्जुब होता है कि दिल्ली में तो देश की सरकार बैठती, तो अगर वहाँ एक्शन नहीं हो रहा तो क्या बात है। ऐसा नहीं है कि वहाँ मालूम नहीं कि कहाँ पे विदेशी छात्र रहते हैं। मुख्यतः अफ्रीकी मूल के जो छात्र हैं उसमें पकड़े भी गए, हिमाचल में भी पकड़े गए। तो मुझे लगता है केंद्र से तालमेल बनाने की ज़रूरत है। अभी पिछले दिनों विधानसभा में हमने इसे बड़ी गंभीरता से लिया और एक प्रस्ताव पारित करके हमने केंद्र सरकार को भेजा, जिसमें हमने जो मौजूदा जो नियम है उनको और ज़्यादा सख्त, कानून को और ज़्यादा सख्त करने की हमने जो है मांग की। लेकिन अभी तक केंद्र से उस पर जो है स्वीकृति नहीं आई, क्योंकि जहाँ हम ये काम कर चुके हैं, हमने तो केंद्र को भेजा है, लेकिन हमें वहाँ से इंतज़ार। और अगर ये कानून सख्त होगा तो थोड़ा जो इस कारोबार में लोग स्लिप्त हैं उनको जो है और ज़्यादा डर पैदा होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसे हमें एक अभियान के तौर पर शुरू करने की ज़रूरत है, और मैं तो इस बात का पूरा प्रयास करूंगा। मैं और मेरे तमाम जो साथी हैं, हमारे जो विधायक हैं, मेरा तो उनसे भी निवेदन रहेगा, वो चाहे किसी पार्टी के हों, कि हम राजनीति से उठकर आज हिमाचल जैसा खूबसूरत प्रदेश, जहाँ के जो हमारे यहाँ के जो युवा हैं, और ये तो वीरों की धरती है। आज अगर आप देखें हमारी सीमाओं की जो रक्षा करते हैं उसमें हमारे जो ये ज़िले हैं इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि मजबूत लोग हैं। अगर ऐसे जो हमारे युवा नशे का शिकार होते रहे तो क्या परिस्थितियां आने वाले समय में होगी ये कहना मुश्किल है। जैसा मैंने पहले भी ये बात की कि अभी जो है जो स्रोत है वहाँ जाने की जरूरत है, जहाँ से ये आ रहा है। वो एक है ना कि चोर को नहीं, चोर की माँ को पकड़ो। तो अभी हमें चोर की माँ को पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि जहाँ से ये नशा आ रहा है, बाकी तो ये छोटी छोटी मात्रा में पकड़ा जा रहा है। तो तभी मैंने कहा कि जहाँ से हमारी सीमाओं से आ रहा है या हमारे देश में कहीं बन रहा है तो वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। कि अभी तक ये बात सही है, अभी एक दो पकड़े गए हैं शिमला में, जो बड़ी मछलियाँ थी और जो बड़े मगरमच्छ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, हम छोटे छोटे लोगों को, बच्चों को पकड़ रहे हैं तो उसे कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। जब तक हम इसको
इसका उद्गम स्थान जहाँ है वहाँ जाकर हम कार्रवाई ना। लेकिन यही कहना है, उन्होंने काफ़ी तफसील में हमसे बात की, ये हमारी ज़्यादा जानकारी में नहीं था कि इस तरह का कोई कारोबार चल रहा है, लेकिन अब हमारी जानकारी में आया है, जो हमने वार्डन है उनको हमने हिदायत दी है कि वो जो है और सख्ती बरते, और जो छात्र जो है स्लिप्ट पाए जाते हैं उन्हें रेस्टिगेट किया जाएगा या हॉस्टल से निकाला जाएगा, और सीसीटीवी जो कैमरेज हैं वो हम हर जगह संस्थान में लगाएंगे। कुल मिला के उन्होंने कहा कि हम जो है आने वाले वक्त में पूरी मुस्तैदी से जो है जो हमारा संस्थान है उसमें इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की घटना जो है दोहरा ना हो। लेकिन अब एनआईटी जैसा संस्थान जहाँ वो बच्चा जाता है वहाँ तो उसे मालूम है कि उसको रोजगार मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो मतलब ऐसे, तभी मैं यहाँ क्यों आया, यही चिंता का विषय था कि कोई बेरोजगार हताशा में करता हुआ अलग बात है, यहाँ तो सबके विषय सुरक्षित नहीं जो कर रहे हैं तो ज्यादातर वहाँ इजिली उनको लॉट मिल जाता है ना, वहाँ इकट्ठा उनको एक लॉट मिल जाता है। 5000 छात्र है यहाँ, तो इतने स्टूडेंट्स अब गांव में जाएंगे वहाँ तो उनको ढूंढ के लाना पड़ेगा, यहाँ तो उनको एक किस्म से उनके मुताबिक एक मार्केट मिल गई उनको। तो बाकी जगह पे भी है, गांव में भी प्रयत्न, और ये ऐसा भी है यहाँ सारे जो पढ़ते हैं सब संपन्न परिवारों के बच्चे हैं, तो इसलिए उनकी नशे की खेप जो भी है उसकी खपत अच्छी हो जाती है। सर विधानसभा के 70 में ये प्रस्ताव लाया, ये हमारी गंभीरता थी, लेकिन अब मंजूरी तो केंद्र सरकार ने देनी है, और ये बात भी आपकी सही है, जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है। हम अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं रहे, अभी हमने प्रस्ताव बना के भेजा, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी सरकार की तरफ से वो हम करेंगे। हुई है, मैं और भी जो हमारे पुलिस के बड़े अधिकारी हैं और हमारे जो और प्रशासन के लोग हैं, मैं उनसे भी इस बात की हम चर्चा करेंगे, और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि अगर हम सख्ती से और समाज के हर व्यक्ति को इस अभियान के साथ जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पे इस नशे के कारोबार पे लगाम जो लगेगी, और आने वाली पीढ़ी को हम जो है बचाने में सफल